ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए क्लास आपका मोशन इनवर्टेड। ठीक है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। कुछ बेसिक कंसेप्ट तो आप पढ़े ही होंगे, जो 11th में है वो भी पढ़े होंगे और जो रिपीटर वो भी पढ़े होंगे। सो द डिस्टेंस सिंपल आप क्या डिफाइन करते हैं कि अगर एक कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है अपने इनिशियल जगह से, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो उसका जो भी एक्चुअल लेंथ कवर्ड कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्टेंस। सो इट इज बेसिकली व्हाट इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, इन सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, इन सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक पार्टिकल भाई जहां पे है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद इसका लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, इसका कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, 0। बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर एक पार्टिकल आपका बार बार कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अभी इसको देख रहा है कि भाई ये पहले ए पर था, कुछ समय के बाद ये बी पर चला गया, कुछ समय के बाद ये सी पर चला गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जब कोई पार्टिकल में मूवमेंट है, जब कोई पार्टिकल में पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सो बेसिकली आप डिफाइन क्या कर सकते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम। ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि भैया कुछ समय के बाद अगर उसमें मूवमेंट है, अगर कुछ समय के बाद पार्टिकल आपका डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल द डिस्टेंस वो कवर करेगा कुछ ना कुछ। So it is the actual path length covered by a moving particle in some interval of time. In some interval of time. पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, या पहले डिस्टेंस का ही देख लीजिए। तो डिस्टेंस है आपका एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर आपका पार्टिकल मान लीजिए यहां पर गया, ठीक है, फिर पार्टिकल मान लीजिए आपका यहां चला गया, तो जितना भी वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल आपका मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे क्या हुआ, 3 मीटर। ठीक है, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो जितना भी वो आगे गया, फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड गया, डाउनवर्ड गया, जो भी है सब आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 + 3 क्या आएगा आपका, 7 मीटर। क्या आएगा आपका, 7 मीटर। यहाँ पे डायरेक्शन मैंडेटरी नहीं है, पार्टिकल गया, कौन से डायरेक्शन में गया, कहाँ गया, आपको नहीं पता कि पार्टिकल अपवर्ड गया, कि पार्टिकल डाउनवर्ड गया, कि लेफ्टवर्ड गया, कि राइटवर्ड गया। देर इज नो डिफरेंट डायरेक्शन। तो जहां भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, जहां भी मेंशन डायरेक्शन नहीं है, बस पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या, आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करेंगे जस्ट हम लोग। ठीक है, क्योंकि मेन हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है। बाकी तो ऐसा नहीं कि आप अभी आप बोर्ड में हैं, क्योंकि ये नीट रिपीटर क्लास है, मतलब क्या, आपको डिफिनेशन नहीं लिखना, आपको कंसेप्ट जानना है। सो इट इज व्हाट द स्केलर क्वांटिटी, इट इज व्हाट द स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये क्या होता है, आपका पोजीशन वेक्टर का चेंज, कि एक पार्टिकल पहले कहाँ था, अब पार्टिकल कहाँ चला गया। तो यहाँ पर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कि पार्टिकल का एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, शॉर्टेस्ट वे में, शॉर्टेस्ट पाथ में। तो इट मे बी डिफाइंड एज इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ऑलरेडी ये हम समझ कर चल रहे हैं कि आपको वेक्टर आता है। ठीक है, ऑलरेडी ये हम समझ कर चल रहे हैं कि आपको वेक्टर आपको अच्छे से क्लियर है। So it is change in position vector, that is a vector joining, ठीक है, 2 points, a vector joining initial and final position of the body। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको पता है क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? देखिए पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। अगर आपका दो पॉइंट है, आपका मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो पार्टिकल कहीं से भी कोई भी रास्ता फॉलो कर सकता है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। हो सकता है कोई ऐसा जाए, फिर अपवर्ड जाए, फिर ये डाउनवर्ड है, फिर ये नीचे आए, फिर ये अपवर्ड जाए, फिर ये नीचे आए, तो ऐसा घूमते हुए जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस है आपका। एक पार्टिकल आपका घूम रहा है, ऐसा जा रहा है, पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक शॉर्टेस्ट वे अपना जाए। हो सकता है कि एक पार्टिकल आपका बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे में आ जाए। तो ये जो आपका लाइन ज्वाइनिंग द टू पोजीशन है, ए से बी का दो पोजीशन को जोड़ने वाला लाइन, जोड़ने वाला रास्ता, जोड़ने वाला पाथ, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। ये बाकी सब क्या आपका डिस्टेंस है, ये भी क्या आपका डिस्टेंस है, पर ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्या कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, या तो बड़ा या तो बराबर। बराबर सिर्फ एक ही केस में हो सकता है। ठीक है, इक्वल आपका सिर्फ केस में पॉसिबल है। कब? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो कर रहा है, जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जब भी पार्टिकल बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो उसमें आप डिस्टेंस कहें या फिर उस समय डिस्प्लेसमेंट कहें, दोनों एक ही बात है। तो अगर आपका पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस कहें या फिर आप डिस्प्लेसमेंट कहें, दोनों बराबर है, तो उस समय बराबर आएगा। पर और कोई भी रास्ते में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इक्वल कब होगा? ओनली when the particle is moving in a straight line। याद रखना है, when the particle is moving in a straight line then only the distance is equal to displacement। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। दोनों का यूनिट आपको पता ही है। दोनों का यूनिट क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपका स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। डिस्टेंस, लेंथ, तो आपका ऐसा यूनिट आपको पता है, मीटर। क्या होता है? मीटर। क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कैसे आता है? A man goes 10 meter towards north, then 20 meter towards east। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताइए जल्दी। क्वेश्चन है आपका, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एक इंसान आपका वॉक कर रहा है, तो सबसे पहले वो 10 मीटर नॉर्थ गया और वहां से आपका वो ईस्ट चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या कह सकते हैं? जल्दी बताएं सब कोई। ये सिंपल 5 सेकंड या आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है। क्योंकि मोशन इन 1D स्टार्ट किए हैं, वेक्टर आपको पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा कि उसमें डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो ऑलरेडी आपको आता है। क्योंकि नीट रिपीटर और आप जेई वाले स्टूडेंट हैं, आप 12th में हैं, तो आपको 11th में ही वो पढ़े हैं, तो ये आपको मान के चल रहे हैं आदमी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अल्फिया और आरिजा अंसारी का है 22.5।
बहुत लोग का 15 मीटर आ रहा है, बहुत लोग का 20.5 आ रहा है। तो आंसर है आपका ए। ठीक है, जिसका आंसर आया था आरिजा का और आकिब गुलाम का, इन लोगों ने सही आंसर निकाला था। आफरीन सिद्दीकी का भी सही आंसर आया था। ठीक है, तो शॉर्ट में देखिए कैसे होगा, टाइम जा रहा है। सबसे पहले पार्टिकल नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या, ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो एक पार्टिकल है आपका जो जा रहा है ऊपर, नॉर्थ में। डायरेक्शन आपको पता है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है। इधर क्या आपका वेस्ट, इधर क्या होता है ईस्ट, और इधर क्या आपका साउथ। तो कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक पार्टिकल है, दैट इज व्हाट मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो ये जो आपका डिस्टेंस है वो दिया है आपका 10 मीटर। क्या दिया है, 10 मीटर। ना वहां से वो चला गया आपका 20 मीटर, कहाँ पर, ईस्ट में। तो ये 20 मीटर ईस्ट में चला गया। तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। और ये आपका दिया है 20 मीटर। क्या दिया है, 20 मीटर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दो, देखिए स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल आपका नॉर्थ में गया, यहाँ गया। अगर डिस्टेंस पूछता तो आपका आंसर होता 20 + 10, 30। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछता डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअली कितना वो मूव किया, चाहे वो दाएं जाए, बाएं जाए, लेफ्ट जाए, सभी ऐड होता है डिस्टेंस में। क्या होता है, सभी ऐड। ठीक है, सभी ऐड। तो अगर डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछता तो 20 + 10 क्या होता, 30। पर यहाँ क्वेश्चन बोला डिस्प्लेसमेंट का, तो कभी भी याद रखना कि पार्टिकल चलना कहाँ से शुरू किया, यहाँ से। पार्टिकल पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर। तो इन दो पॉइंट ए और बी के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या पॉसिबल है, तो इनका रिजल्टेंट पॉसिबल है। क्या आपका रिजल्टेंट, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन। क्या आपका दो पॉइंट के बीच हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल पहले नॉर्थ में गया, जो भी पॉइंट है, फिर वहां से अचानक वो टर्न किया और 20 मीटर इधर चला गया ईस्ट की तरफ। तो आपको बोला डिस्प्लेसमेंट, तो ये दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो क्या मिलेगा ये, तो अंडर रूट ऑफ जो भी है, मान लीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ 10 का स्क्वायर मतलब क्या, 100 प्लस 20 का स्क्वायर मतलब क्या, 400। कितना आएगा आपका, रूट ऑफ 500। रूट ऑफ 500। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 × 100। क्या लिखेंगे, 5 × 100। तो 100 से बाहर क्या आएगा आपका, 10। क्या आएगा आपका, 10, तो 10√5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 22.5 मीटर। क्या आएगा आपका, 22.5 मीटर। तो आपको ध्यान देना है कि दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट वे डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए यहाँ सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो एक पार्टिकल आपका मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और यहां पर पहुंचा। ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए या डायमीटर जो भी है, यहाँ देखिए। तो एक पार्टिकल ये मान लीजिए एम है, यहां से चलना शुरू किया ए से, और वो पहुंचा भी सेमी सर्कल बी पर। कहां पर पहुंचा, द पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए एंड फाइनली इट रीचेज एट पॉइंट बी ऑफ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर। तो आपको निकालना है रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। आपको निकालना व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना व्हाट इज द डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जल्दी बताइए। पाई/आर। आरिबा का आंसर है, आरिबा, आरिब वक्कार का आंसर है पाई/आर। अर्शिया का आंसर है पाई/2। खतीसा का आंसर है पाई/2।
डीसी पांडे भी सही बुक है। कोई भी एक बुक फॉलो कीजिए, बाकी जो हम लोग पढ़ाएंगे उसको भी फॉलो कीजिए, और जो आपके पास बुक है उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा देखिए। तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था आपका। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस क्या होगा आपका, एक्चुअल लेंथ। तो जब पार्टिकल ए से बी गया, तो यहाँ पे लेंथ मतलब क्या, सरकमफेरेंस होगा। क्या होगा, सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, पाई आर। अगर ये पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया और वापस वहां पर पहुंचता, तो कंप्लीट लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस 2 पाई आर। क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। पर ये आपका सेम ही सर्कल है, आपका हाफ रिवोल्यूशन हुआ, तो लेंथ कितना होगा, पाई इंटू आर अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपका, शॉर्टेस्ट वे बिटवीन द 2 पॉइंट ए और बी के बीच स्ट्रेट लाइन देखना है, तो ये आर प्लस आर मतलब क्या, डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब पार्टिकल ए से बी पहुंच गया, तो आपको स्ट्रेट लाइन देखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आर डायमीटर। आर आर गेट्स कैंसल्ड, आंसर क्या आएगा, पाई/2। ठीक है, एंड पाई/2 मतलब क्या, 3.14/2। ठीक है, यही आपका आंसर है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पाई/2 ही ऑप्शन है, पर अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 3.14/2। इसको कर दीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट कब, व्हेन द पार्टिकल रिचेज अपोजिटली, जहां से चलना शुरू किया वहां अपोजिटली पहुंच गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, पाई आर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर होगा 2 आर, ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना जब हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तब। मतलब पहले ए नीचे था, अब ये व्हील ऐसा मूव करके गया, तो व्हील जो भी पॉइंट है आपका ऊपर चला गया। तो जब हाफ रिवोल्यूशन होगा, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लोप के कंसेप्ट में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन क्या, व्हील ऑफ रेडियस आर, रेडियस क्या आपका, कैपिटल आर। इसका जो रेडियस है क्या आपका, कैपिटल आर। सेम यहाँ भी है, तो रेडियस सेम ही होता है हर जगह। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द व्हील, जब ये हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो। तो यहाँ पर पाई/2 गलत है हमजा, ध्यान से सॉल्व कीजिए आप लोग। इजी क्वेश्चन है, जब ये सब क्वेश्चन नहीं करे तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, हम क्या बता रहे हैं कि एक व्हील है, मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है, तो एक व्हील है, ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर नहीं जाएगा, इसे बना नहीं सकते। मान लीजिए पॉइंट ऐसा, ये पॉइंट यहाँ पर, तो पहले ये पॉइंट आपका नीचे था, ये पॉइंट मान लीजिए नीचे, अभी रिवॉल्व किया, और रिवॉल्व करेगा मतलब क्या, ये आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आगे। तो ये पॉइंट नीचे, अभी जब रिवॉल्व करके ये ऊपर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, रिवॉल्व कर कर ऊपर गया, तो ये जब हाफ रिवोल्यूशन होगा तभी क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब हाफ रिवोल्यूशन होगा तभी क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हाफ रिवोल्यूशन मतलब क्या, ये जो लेंथ कवर करेगा। ठीक है, ये लेंथ कितना होगा, जब आपका हाफ रिवोल्यूशन होगा, तो लेंथ मतलब क्या, सरकमफेरेंस। तो हाफ मतलब क्या, पाई आर। आधा रिवोल्यूशन किया तो पाई आर। अगर पूरा घूम जाता, मतलब जहां पर ए है फिर वापस घूम कर नीचे आ गया, तो लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। बट इट इज कवरिंग द हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब क्या, पाई आर। और यहां पर इसका लेंथ क्या है आपका, तो 2 आर। सॉरी, यहाँ पे क्या आपका ये पूरा, तो ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया, ये डायमीटर।
तो ये मेरा 2r है, क्या ये 2r। तो इसको यहां बना लीजिए ऐसा कि ये मेरा डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये जब हाफ रिवोल्यूशन किया तो ये लेंथ कितना है पाई आर, और ये आपको पता है डायमीटर, क्या पता है डायमीटर। तो यहाँ ए और ये ए डैश, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, हाफ रिवोल्यूशन किया तो पाई आर आएगा अपॉन, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए आप। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा पाई आर का होल स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2r का स्क्वायर, इट इज व्हाट 2r का होल स्क्वायर। नाउ जब आप सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, तो आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ से भी आर स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर रूट से क्या आएगा बाहर, तो आर रूट में क्या आएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 4, यही आपको बताए थे। तो ये आपका निकला डिस्प्लेसमेंट कि आर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, तो डिस्प्लेसमेंट में आप पुट कर दीजिए आर एंड दिस इज व्हाट रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, क्या आएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। सो आर एंड आर गेट्स कैंसल्ड, सो द फाइनल आंसर इज पाई अपॉन रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, यही आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर। सो द डिस्टेंस इज व्हाट हाफ ऑफ रिवोल्यूशन लेंथ पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो दो पॉइंट के बीच का फाइनल डिस्टेंस ये ए डैश, कैसे निकालेंगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस ये डायमीटर 2r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ऐसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको लास्ट में हम शीट भेज देंगे, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि मोशन इन 1D 2D 3D क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट में देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। जहां तक किसी को डाउट है तो एक बार जल्दी पूछ लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो, नहीं तो 1D मतलब क्या, मोशन इन 1D, तो मोशन इन 1D मतलब क्या, कि जब व्हेन एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस, ठीक है, व्हेन एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, एक शॉर्ट में आप एक मिनट में ये भी देख लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, जो ऑरिजिन है वो क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, जिसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर, उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे ही हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। कहने का मतलब क्या, अगर आपका ऑब्जर्वर चेंज हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, तो एक ही ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पर भी हो सकता है, कभी मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक मूविंग ट्रेन है और कोई दो ऑब्जर्वर आपका बाहर खड़ा है। ठीक है, मूविंग ट्रेन है, आप अंदर बैठे हुए विंडो सीट पर बैठे हुए देख रहे हैं आप, तो ऑब्जर्वर आपका प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर जो भी देख रहा है वो आपको, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या है, वो जब देख रहा है तो वो क्या है, आप मोशन में है कि भैया ट्रेन तो चल रही है। ट्रेन चलना मतलब क्या है, जितने लोग भी अंदर है सब चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आउटसाइड ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या है, मोशन में। पर जब वो ऑब्जर्वर मान लीजिए आपका अंदर आ गया ट्रेन में, जैसे आप बैठे हैं, या फिर समझिए कि जो आपके विंडो सीट के सामने जो बैठा है, तो आप ऑब्जेक्ट वही है, पर आपके सामने जब अगर ऑब्जर्वर आ गया, जब, तो आपको क्या बताते शॉर्ट में देखिए यहाँ पर, कि अगर एक कार चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये मान लीजिए, ठीक है, तो ये कार चल रही है, इसका स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये ए है, तो इसको क्या लगेगा, जो आपका एक्चुअल स्पीड है वो इसको दिखेगा कि हाँ भैया जो ट्रेन है या जो भी ए है, ये बी है, वो आपका ए के स्पीड से इतना मूव कर रहा है। ये मान लीजिए कोई ड्राइवर अंदर गाड़ी चला रहा है आपका, ठीक है, तो ये जो बी है, तो ए क्या देखेगा, अब अगर आपका ए रेस्ट पर है तो ए क्या देखेगा कि बी आपका 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, कार जा रहा है, बाइक जा रहा है, जो भी। अब मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है, ए के रिस्पेक्ट में क्या है आपका बी मोशन में है, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में क्या है आपका बी मोशन में है। पर मान लीजिए ए भी आपका सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, मतलब ए भी यहाँ पर आ गया, ए भी यहाँ पर आ गया, खड़ा हो गया, ए भी बी के सामने है, बी भी ए के सामने है, दोनों आपका कार में है, दोनों आपका चलती ट्रेन में है, दोनों आपका जो भी साइकिल चला रहे जो भी है। तो जब आपका ट्रेन में आ गया ए, तो ए के सामने बी बैठा है, बी के सामने ए बैठा है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर। तो अब यहाँ ए क्या दिखेगा, बी रेस्ट पर है, और बी क्या दिखेगा, ए रेस्ट पर है। तो पहले वही बी था जो मोशन में था ए के रिस्पेक्ट में, अभी भी वही बी है, पर अभी ए के रिस्पेक्ट में क्या, रेस्ट पर। तो रेस्ट एंड मोशन कैन बी डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बी है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे सी। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस मान लीजिए ये आपका 30 सेंटीमीटर है, पर इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या आपका 50 सेंटीमीटर। कोई वहां दूर बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या आपका 1 मीटर। तो सेम ऑब्जेक्ट है, पर जब आपका ओरिजिन चेंज होगा, जब आपका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, ऑब्जर्वर चेंज होगा, तो सेम कहानी सबका अलग अलग आएगा, ठीक है, ठीक है, सबका आपका अलग अलग आएगा। वही ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर है। तो जब आपका ऑब्जर्वर चेंज होता है, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है, that they are two relative terms, but they can be described on the basis of frame of reference with respect to the observer, ठीक है। तो ये है आपका, तो यही है आपका कि अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ है तो ये बी मोशन में दिखेगा, पर यही अगर आपका यहाँ पर आ गया तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर। बाकी अंदर जा नहीं रहे, ये हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे आपका कहाँ पर, मोशन इन प्लेन में, मोशन इन 2D में, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी पढ़ाएं। फिर अभी आपका जब आपका रिवर बोट प्रॉब्लम है, या जो भी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, या फिर आपका ट्रेन का प्रॉब्लम है कि भाई बाइक पीछे जा रहे हैं, बस आगे है, आप कितनी देर में ओवरटेक करेंगे, तो ये सारा क्वेश्चन आपका एक साथ कराएंगे। मोशन इन 1D का रिलेटिव वेलोसिटी और मोशन इन 2D का रिलेटिव वेलोसिटी एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कहानी है। तो हम बता रहे थे मोशन इन 1D क्या होता है, क्या बता रहे थे हम, मोशन इन 1D, कि मोशन इन 1D कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, एक हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल वाई, और एक क्या होता है जेड एक्सिस, जो आपके आउटवर्ड या इनवर्ड प्लेन में होता है। क्या होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड प्लेन, जो आपकी तरफ जा रहा है। जैसे एक पार्टिकल इधर उधर जा रहा है लेफ्ट राइट, तो ये आपका एक्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक आपका वर्टिकली अब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वाई प्लेन। क्या बोल रहे हैं, वाई प्लेन। पर अगर एक पार्टिकल आपका इनवर्ड या आउटवर्ड जा रहा है, क्या जा रहा है, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो इसे हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। आप यहाँ पर प्लेन में जो बोर्ड है आप इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि बोर्ड खुद क्या आपका 2 डायमेंशनल है, ये नीचे एक्स और ऊपर क्या आपका वाई। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में 3D बनाना आपका पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये एक्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, एंड दिस इज व्हाट द इनवर्ड या आउटवर्ड प्लेन, जो आपकी तरफ या मेरे तरफ है, दैट इज व्हाट जेड एक्सिस। तो बॉल अगर आपका मान लीजिए यहां पर था, ठीक है, एक बॉल यहाँ पे था, मूव करके यहाँ पर आ गया, मूव करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या, इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1i, यहाँ पे क्या है 2i, यहाँ पे क्या है 3i,
ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है आपका 1,0,0, यहाँ पे क्या आपका 2,0,0, यहाँ y और z क्या है 0, 3,0,0. तो when any one of the coordinate changes with the passage of time with respect to time, इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 1D, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन. क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बॉल यहां जा रहा है. ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो बॉल है वाई एक्सिस में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के पैसेज में ये ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. तो यहाँ पर ये एक्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका इनवर्ड या आउटवर्ड प्लेन जेड एक्सिस, और यहाँ पर मान लीजिए वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन आपका वाई एक्सिस. तो जब पार्टिकल आपका यहाँ जा रहा है, मान लीजिए 1G, 2G, 3G, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, तो 0. ऑन द वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. तो 0,1,0, मान लीजिए यहाँ पे तो 0,2,0 ऐसा. ठीक है, तो व्हेन एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस, कोई एक समय पर एक ही कोऑर्डिनेट अगर आपका चेंज हो रहा है, देन सच मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज मोशन इन 1D. और मोशन इन 1D को हम लोग बोलते हैं क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल, कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, मोशन इन 1D. इसी को हम बोलते हैं क्या, रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन. इसी को आप बोलते हैं क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन, यहाँ से वीडियो नहीं हट रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो ये आपका है कि कोई एक समय पर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, इधर द एक्स कोऑर्डिनेट, इधर द वाई कोऑर्डिनेट. हो सकता है पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है. एक बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया, तो बॉल को ऊपर थ्रो करना मतलब क्या, बार बार पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, या फिर एक बॉल को आप रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो पार्टिकल क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आएगा. तो बार बार क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहे हैं. तो जब कोई एक ही कोऑर्डिनेट आपका समय के रिस्पेक्ट में चेंज हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोशन इन 1D. क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D. नाउ अब आपका दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है एक साथ. मान लो कोई पार्टिकल है आपका, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. तो यहाँ पर आपका, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1,1, यहाँ मान लीजिए 2,2 एग्जाम्पल के लिए. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो लोकेशन है, पोजीशन वेक्टर है आपका, ये xi+yj. ठीक है, यहाँ पे एक समय क्या हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, जो भी है आपका i मतलब 2i+3j ऐसा हो रहा है कि x में भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, दो यूनिट चेंज हुआ. ठीक है, और y में भी क्या हो रहा है, 3 यूनिट चेंज हो रहा है. तो एट द साइमल्टेनियस टाइम, एट द सेम टाइम, व्हेन द टू of any coordinate changes at the simultaneous time at the same time, ठीक है, then the motion of the particle is called motion in 2D. और motion in 2D को हम लोग बोलते हैं motion in plane. क्या बोलते हैं हम लोग, motion in plane. ठीक है, जैसे आपका फ्लाइंग, जो भी आपका यहाँ पर कोई बॉडी आपका, जैसे जो आप पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हर समय क्या हो रहा है, बॉल में दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यू कॉस थीटा है, यू साइन थीटा है. तो जहां भी दो कोऑर्डिनेट एक समय पर चेंज हो, चाहे एक्स वाई चेंज हो या एक्स जेड चेंज हो या जो भी आपका वाई एक्स चेंज हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन. क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन. नाउ अगर आपका तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, आपका कोई डिस्टेंस का जो वेक्टर फॉर्म में दिया है आपका 2i+3j+4k जो भी, तो x के अलोंग भी इसका मोशन है, y के अलोंग भी कुछ ना कुछ मोशन है, और z एक्सिस के अलोंग भी पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का मूवमेंट है. तो इसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्पेस. मोशन इन 3D को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस. एंड मोशन इन 2D को
जिस तरह मोशन इन 1D को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन 2D को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। सिमिलरली द मोशन इन 3D, जब तीनों कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा तो मोशन इन 3D को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस। जो भी आप पार्टिकल स्पेस में देखते हैं सभी क्या है, मोशन इन 3D। फ्लाइंग काइट्स है, एरोप्लेन का मोशन है, चिड़िया उड़ने, जो चिड़िया उड़ रही है, जितने भी इंसेक्ट का जो फ्लाइंग है, वो सब क्या आपका मोशन इन स्पेस, क्या आपका मोशन इन स्पेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, असल में बताना था हमको ज्यादा। ठीक है, आज हमको खत्म करना था ये वेलोसिटी वगैरह, पर मेरा बैटरी चार्ज नहीं है और हम लैपटॉप का चार्जर लेकर नहीं आए। ठीक है, क्योंकि ऑफिस में ही हम जनरली क्लास लेते हैं, पर आज बायो वाले सर मॉर्निंग में लिए 4 मेरे टाइम पर, तो इसलिए लैपटॉप का चार्जर मेरे पास नहीं है और लैपटॉप चार्ज नहीं है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल आपका ज्यादा देर ले लेंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा। ठीक है, तो कल में आपका जो पॉसिबल टाइम है आपको मिल जाएगा मैसेज, और इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन भी भेज देंगे हम, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन कीजिए, कल देर ले लेंगे, तो देर लेकर आपका जो भी आपका ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उस पर हम लोग क्वेश्चन कल करा देंगे। सर एक क्वेश्चन है। बताइए। सर अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या किसी पार्टिकल का, तो क्या हाँ, डिस्टेंस 0 ही होगी? नहीं देखिए, पॉसिबल नहीं है। हम क्या बताएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही दो कंडीशन में बराबर हो सकता है, दो कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो भाई जब पार्टिकल रेस्ट पर है, तो उस समय पार्टिकल का डिस्टेंस भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। पर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये भी तो पॉसिबल है आपका कि यहाँ पर जैसे पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और पार्टिकल वापस वहां पर आ गया, तो आप यहाँ पे जो कि डिस्प्लेसमेंट आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे पार्टिकल पहले एक्स में गया 5i, और पार्टिकल वापस आया तो क्या होगा, -5i। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 5i - 5i क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। पर यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, तो 5 + 5 क्या होगा, 10 यूनिट, जो भी है, चाहे सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो यहाँ पे आपका वो ऐड होगा। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे डिस्टेंस भी 0 हो। ठीक है, मान लीजिए अगर पार्टिकल आपका चलकर, ये पार्टिकल यहाँ से ए से चलना शुरू किया, पार्टिकल वहां फंस गया बी पर, ठीक है, फिर वापस रिटर्न हो गया, रिबाउंड हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ रहा है वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर में आपको साइन लेना है। आपका एक अगर नीचे जा रहा है 5j, ठीक है, नीचे अगर आपका ऊपर जा रहा है 5j, तो नीचे आना मतलब क्या, -5j। तो यहाँ पे ऐड करने पर क्या हो रहा है, 0, पर डिस्टेंस यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे ऐड होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 कब होगा, सिर्फ दो कंडीशन में। ठीक है, एक कंडीशन में क्या, व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो उस समय डिस्टेंस भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। पर अगर कहीं और भी, अगर पार्टिकल मोशन में है और वहां पे दिया है कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये जरूरी नहीं कि वहां डिस्टेंस आपका 0 होगा। ठीक है, सर इस टॉपिक का पूरा नाम रोटेशनल मोशन है। अरे भैया ये टॉपिक चल रहा है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D, रोटेशनल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अभी वहां भी नहीं पहुंचे, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका जाएगा ऑसिलेशन में स्टार्ट होगा। अभी आप तो एक्सेलरेशन वगैरह भी पढ़ना, अभी एवरेज स्पीड पढ़ना बाकी है। सिंपल ठीक है हार्मोनिक सर। मोशन क्या होता है, एनी पीरियोडिक मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जी तो अभी कहाँ ठीक से है। ये समझ में आएगा, अभी बेसिक से स्टार्ट करें। सिंपल हार्मोनिक जी मोशन सर। मतलब क्या, ए जहाँ भी d2y/dt² है इजिकल टू व्हाट, -ω²y, या फिर आप डेफिनेशियल फॉर्म में लिखते हैं d2y/dt² प्लस ω²y इजिकल टू 0। तो अभी यही सब तो बेस बना रहे हैं कि जी सर। dy/dt क्या है, वेलोसिटी है ये। अभी सिर्फ आपको बेसिक, अभी मोशन इन 1D में आ गए, अब जल्दी जल्दी स्पीड आपका कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी पहले आपका मोशन इन 1D में जितना भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये सब बता दें। फिर अभी आपका चलेंगे मोशन इन प्लेन में। मोशन इन प्लेन में भी बहुत सारा कुछ आप पढ़े नहीं होंगे, जिस तरह आप सिर्फ जी जानते हैं कि ऑप्टिक प्रोजेक्टाइल होता है या फिर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभी जैसे इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो भी बताएंगे आपको, और फिर आपका लॉज ऑफ मोशन बढ़ेंगे, फिर हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी पावर कोलिजन भी बताएंगे, तब आपका आएगा ग्रेविटेशन के बाद रोटेशनल।
ये खत्म होगा आपका Okay, 2 महीने में, 3 महीने में सब खत्म हो जाएगा। पर हम लोग Okay. डिफिनेशन लिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि आप ऑलरेडी पढ़े हैं। बस हम लोग मेन कंसेप्ट डेरिवेशन करेंगे, मेन कंसेप्ट को स्ट्राइक करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।